गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने अपने बीएड के सिलेबस में कोरिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के बारे में अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। सेकंड मेथड जो आपके सिलेबस में है वह है कार्ल पियर्सन मेथड, या इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, गुणन आगुण विधि। तो इसको हम लोग आज हल करने का प्रयास करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं। कंप्यूट पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर जो है निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें इंग्लिश और ड्राइंग का जो है एक टेस्ट है और इसके जो है प्राप्तांक हमको दिए हुए हैं। तो ये सीरियल नंबर 1 से 10 तक ये आइटम है, ये प्राप्तांक जो आपको प्राप्त है, जिसमें छात्रों ने इंग्लिश में जो प्राप्तांक प्राप्त किया है वो है 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 3। इसी तरह से आप देखेंगे ड्राइंग में भी उन्होंने जो प्राप्तांक प्राप्त किया है वो प्राप्तांक है 8, 4, 9, 6, 8, 12, 10, 9, 12, 12। अब हमें यहाँ पर सर्वप्रथम जो फार्मूला है, अगर उस फार्मूले को देख लें तो सारी चीजें निकालने में हमें आसान हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, इसको हम इस आर से डिनोट करते हैं, इंग्लिश के आर अक्षर से। तो आर इज इक्वल होता है सिग्मा या समेसन एक्स वाई अंडर रूट अपान अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें एक्स चाहिए, वाई चाहिए और उसके बाद इनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट चाहिए। तो इस तरह से हमें सिग्मा एक्स वाई प्राप्त होना चाहिए और समेसन एक्स स्क्वायर और समेसन वाई स्क्वायर हमें चाहिए, जिसको हम अंडर रूट में रखेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग, अब फार्मूला हमें पता है तो हम इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ते हैं, देखिए 3, 5, 8, 6, 14, 6, 20, 7, 27, 27, 8, 35, 35, 9, 44, 10, 54, 2, 56 और 56, 10, 66 और 4, 60 और 70, 66, 4, 70 और 10, 80। तो ये हमको जो प्राप्त हो गया सिग्मा एक्स, इसको हम मानते हैं। तो ये सिग्मा एक्स जो है ये हमें 80 प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम सिग्मा वाई निकाल लेते हैं, ये हमारा एक्स है और ये वाई है। इस तरह से अगर हम देखते हैं, जोड़े इसको, तो ये देखिए 12, 12 दूना 24, इसको अगर हम जोड़ें तो 12, 12 दूना 24, 24 और 9 ये 33, 10, 43, 2, 45 और 10, 55, 55 और 8, 63 और 6, 69, 69 और 69 और 9 अगर आप जोड़ें तो 78, 78 और 4, 82, 82 और 8, 90। इस तरह से हमें ये जो प्राप्तांक प्राप्त होता है वो 90 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करें कि हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालने के लिए हमें फार्मूला ये पता होना चाहिए। हम मीन निकालेंगे, एम एक्स इक्वल टू, ये आप जानते हैं, सिग्मा एक्स अपान एन। तो सिग्मा एक्स आपको यहाँ पता है 80 और एन का मान यहाँ से टोटल जो है 10 है, 10 नंबर है। तो यहाँ पर 10 अगर आप रख दें तो एम एक्स आपको प्राप्त हो जाता है, मीन है ये आपको 8 प्राप्त होता है, 0 0 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से हम एम वाई भी निकाल लें, तो एम वाई इज इक्वल सिग्मा वाई अपान एन। तो हमें सिग्मा वाई जो प्राप्त हुआ है 90 है अपान 10, 0 0 कट जाएगा, अर्थात एम वाई इज इक्वल हमें जो प्राप्त होगा वह संख्या हो जाएगी 9। अब हमें स्मॉल एक्स निकालने के लिए क्या करना है कि जो हमें एम एक्स प्राप्त है, जो इसका इंग्लिश का जो हमें मीन प्राप्त है, उसको हम, क्योंकि ये मेथड हमारा एक्चुअल मीन मेथड है, तो इसमें से हम सारे जो प्राप्तांक है उसमें से 8 माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 14 है, इसमें से 8 घटाएंगे तो एक्स में हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से 12 है, 8 घटाएंगे 4 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से
10 है, 8 प्राप्त घटाएंगे तो यहाँ 2 प्राप्त हो जाएगा। 9 है, 1 आ जाएगा। 8 में से 8 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 7 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। 6 में से -8 करेंगे तो -2 आ जाएगा। 6 में से 8 घटाएंगे -2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ 3 है, फिर 8 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। इस तरह से हम जो x है वो कैपिटल X में से -mx घटा देंगे तो जो है हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, स्मॉल x। अब यहाँ y ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर जो है मीन 9 पता है पहले से ही, मध्यमान 9 पता है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग वाले जो भी प्राप्तांक है इनमें से घटाएंगे। तो यहाँ 8 है, उसमें से -9 करेंगे तो -1 हो जाएगा। 4 है, -9 करेंगे तो यहाँ -5 हो जाएगा। 9 है, 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 6 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। 8 घटाएंगे तो -1, माइनस में अभी वैल्यू आ रहा है। 12 है, वैल्यू 9 से ज्यादा हो गई तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। 9 3 12 होता है। 10 घटाएंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। 9 घटाएंगे फिर 0 हो जाएगा। फिर 12 में से 9 घटाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। और यहाँ से 12 में से जो है आप 9 घटाएंगे फिर +3 हो जाएगा। अब हमें इसको जोड़ना नहीं है। जोड़ने पे आप देखेंगे प्राय इसका मान 0 आ जाएगा, जिससे ये पता चल जाता है कि हम सही हल किए हैं। तो x² है, तो x की वैल्यू का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर यहाँ पर अगर देखेंगे 1 होगा। 0 का 0 हो जाएगा। -1 का भी, -1 में -1 का गुणा करेंगे, -+1 हो जाएगा। -2 का करेंगे, -2 इंटू -2, माइनस प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये भी 4 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा। अब ये 5 नीचे 25 हो जाएगा। माइनस हट जाएगा, इसीलिए इसको x² करते हैं। y², यहाँ y² है, ये वैल्यू y की है, इसको भी वर्क करिए। 1 का वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1, 5 का स्क्वायर 25, और 0 का स्क्वायर 0, 3 का 9, 1 का स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, और 3 का 9, और 3 का 9। अब हम इन सभी को जोड़ते हैं। तो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो यह आपको जो संख्या प्राप्त होगी, सिग्मा x² = 100। अब आप इसी तरह से y² को जोड़ लीजिए, ये भी सिग्मा आपको प्राप्त होगा जो संख्या, सिग्मा y² = 64। अब हमें क्या करना है, xy। हमें xy प्रोडक्ट निकालना है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x और y का। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 6, ये होगा 5 चौक 20, माइनस है तो -20। ये 2 का 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। -3 का गुणा करेंगे 1 में तो -3 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, 0 है। ये 3 का गुणा करेंगे, ये भी -3 होगा। ये गुणा करेंगे -2 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 या 9, और यह प्लस माइनस माइनस होगा, 5 3 या 15। इस तरह से आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी, और इसको अगर हम समेशन इसका निकालें तो समेशन xy = माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू आ जाएगी -58। ये संख्या में प्राप्त हो जाएगी -58। अब हम आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि जो फार्मूला है उसमें हमें सारा वैल्यू पता हो गया है। फार्मूला है कि r = सिग्मा xy अपन √ सिग्मा x² इंटू सिग्मा y²। तो हमें सिग्मा x² भी पता है, सिग्मा y² भी पता है, और सिग्मा xy पता है। हम फार्मूले में इसको रख लेते हैं। तो देखिए फार्मूला ये है, और वैल्यू भी आपको पता है। तो r = सिग्मा xy का मान -58 है, तो -58 अपन √ सिग्मा x² का मान 100 है, तो इसकी वैल्यू को 100 रख लेते हैं। यहाँ पर सिग्मा y², इसकी वैल्यू 64 है, तो 64 रख लेते हैं। अगर इसको हल करें तो -58 अपन √ ये हो जाएगा 6400। अगर इसका वर्गमूल निकालें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 80। 8 दूना 8 है 64 होता है, तो ये इसका वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा 80। 0 है यहाँ, तो 1 पॉइंट दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो r = -5.8 अपन 8। 0 अगर भाग देंगे तो दशमलव बदल जाएगी वैल्यू,
अब हम यहाँ पर देखते हैं, भाग देने पे आएगा 0.8756 और 8 दूनी 16। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है आर की, इनके बीच जो है माइनस वैल्यू प्राप्त होती है। यही हमारा आंसर है। इसे हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन या कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक विधि कहते हैं। तो r इक्वल 0.72, यह जो है बहुत ही माइनस में वैल्यू है, यह बहुत छोटी सी वैल्यू है। और इसको हम अगर इस नाम दें कि यह गिलफोर्ड की तालिका में क्या है, तो यह ऋणात्मक तथा उच्च स्तर का वैल्यू है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि r की जो वैल्यू है यह निगेटिव है और यह उच्च स्तर मतलब हाई लेवल की है, उच्च स्तर की है। इस तरह से व्याख्या में इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आपके वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है, सेमेस्टर एग्जाम है तो सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है और ये आने के चांस रहते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। इसको हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड बोलते हैं या इसको गुणन आघूर्ण विधि बोलते हैं। थैंक यू।